साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए महाराष्ट्र में हालात बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। अब कंडीशन ये थी कि रविवार की शाम उद्धव ठाकरे ने बड़ी मीटिंग बुलाई थी, सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इसी सीक्रेट मीटिंग में कई सारे नाम नहीं पहुंचे। अब इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ तय नाम बुलाए गए थे, 38 नामों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें से भी 20 नेता नहीं पहुंचे। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से बौखला गए और बड़ा फरमान जारी कर दिया। 20 नेताओं के नाम गिना दिए, विभीषण तक करार दे दिया और अब तो मातोश्री में पूरी ही तरह से एंट्री बैन करने की तैयारी है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हो रहा है, एक्शन क्या आगे होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उद्धव ठाकरे के लिए हालात एकदम से अचानक से मुश्किल नहीं हुए हैं, बल्कि लंबे समय से खराब चल रहे हैं। जब से उनकी सरकार गई है 2022 में, जब उनकी सरकार मुश्किल में आई तो उसके बाद से उद्धव ठाकरे के लिए हालात बद से बदतर होते चले गए और हर रोज के हिसाब से और खराब होते चले गए। अब हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को लगा था कि कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो महाराष्ट्र में बिल्कुल पूरी तरह से उद्धव ठाकरे बेईमानी साबित हो गए। अब हालत यह कि स्थानीय निकाय चुनाव होने, बीएमसी के चुनाव होने, जो कि 2 साल डिले हो चुके हैं। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने बीच में अपने 38 नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। ये नेता थे उनके राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य, जो कि कुल मिलाकर 38 हैं। और इन सभी 38 नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ यही खबर आई थी सूत्रों के मुताबिक कि ज्यादातर यानी कि 20 नेता इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं थे। और अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने इन नेताओं के नाम गिनाए हैं। जी हाँ, इन नेताओं के नाम सबके सामने लिए हैं और इन नेताओं को विभीषण तक कह दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन थोड़ा सा घबराहट इस बात की है कि अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, लोकसभा चुनाव दूर हैं और अभी अगर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं तो ये जो नेता हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से, वो उनकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा एक्शन इन पर लेने की तैयारी हो रही है। इनके साथ साथ इनके करीबियों की मातोश्री में पूरी तरह से एंट्री बैन करने की तैयारी हो रही है। और यही नहीं, दूसरी पार्टी में अपने संबंधों का इस्तेमाल करके इन नेताओं को पद और कद नहीं दिए जाने की सिफारिश भी उद्धव ठाकरे और उनके करीबी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिंदे गुट हो, अजीत पवार का गुट हो या फिर कांग्रेस हो, इनके नेताओं से बात कर रहे हैं। इनके बड़े नेताओं से जहां जहां तक उनके संपर्क है उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे यही मांग कर रहे हैं, यही डिमांड कर रहे हैं कि आप इन नेताओं को अपनी पार्टी में जगह ना दें, आप इन नेताओं को अपनी पार्टी में एंटरटेन ना करें, ताकि इनके लिए कंडीशन ना घर का ना घाट का वाली हो जाए। और उद्धव ठाकरे यही चाहते हैं, इसीलिए बड़े लेवल की बड़ी तैयारी यहाँ पर हो रही है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब बहुत जल्द इन पर यह बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं कि इन नेताओं को कहीं का वो नहीं छोड़ेंगे। इन नेताओं को पूरी तरह से नस्तनबूद करने की तैयारी हो चुकी है। 20 नेता उद्धव ठाकरे की आंखों में मछली की तरह घूम रहे हैं और उद्धव ठाकरे कभी भी बड़ा आदेश दे सकते हैं, बड़ा फरमान जारी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने फिलहाल तो कर ही दिया है कि मातोश्री में इनके और इनके करीबियों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी जाए। अब आगे देखना होगा कि उद्धव ठाकरे जो बौखला गए हैं वो क्या करते हैं। क्या वाकई में दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी, शिंदे गुट, अजीत पवार गुट क्या उद्धव ठाकरे की बातों को मानते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को वो भी चारों खाने चित कर देते हैं। आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राजनीति का पारा इन दिनों हाई है और इसीलिए लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इधर मुंबई के उपनगर में स्थित एक बड़े होटल में शिवसेना यूबीटी के स्पेशल लोगों की एक डिनर मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी। जी हाँ, इसमें पार्टी के सभी पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया था, पार्टी के सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था, बल्कि चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। चुनिंदा नाम उनको भेजे गए थे और चुनिंदा नामों को इन्विटेशन दिया गया था। और एक नहीं, दो नहीं, 38 नाम थे। जी हाँ, 38 नाम कौन कौन थे वो भी आप समझिए। इसमें से उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 20 विधायक और 7 विधान परिषद के सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर 38 लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया था। और इसके अलावा अगले आदमी उद्धव ठाकरे थे। तो यहाँ पर बातचीत होनी थी, खास तौर पर स्थानीय नगर निकाय चुनावों को लेकर रणनीति बननी थी। राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी बातचीत होनी थी। लेकिन ये क्या,
जैसे ही उद्धव ठाकरे मीटिंग हॉल में पहुंचे, उद्धव ठाकरे उस सीक्रेट मीटिंग में पहुंचे, तो वहां पर उनका हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि वहां पर उनकी उम्मीदों के मुताबिक लोग नहीं पहुंचे थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कुल मिलाकर जो 38 लोग स्पेशली बुलाए गए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18 लोग ही शुरुआत में पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे ये देखकर बेहद ज्यादा परेशान हो गए। हालात ये हैं कि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे के आंसू निकल आए। उद्धव ठाकरे यहाँ तक कहने लगे कि बाला साहब का अगर वक्त होता तो ये हाल नहीं होता, अगर बाला साहब अभी होते तो ये देखकर उनका खून खौल उठता, लेकिन मैं खून नहीं खौला रहा हूँ, जबकि मैं व्यथित हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि मैंने सभी को सब कुछ दिया है। मैंने अपने लोगों को पार्टी से टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, विधायक का टिकट दिया, उनको सांसद बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन अब वो लोग मेरे साथ ही खड़ा नहीं होना चाहते हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर रोका गया, समझाया गया, लेकिन हाँ, काफी देर तक मीटिंग में बवाल होता रहा। लेकिन जब मीटिंग फाइनली शुरू हुई तो 2 से 3 नाम और वहाँ पर पार्टी के दाखिल हुए। जी हाँ, 2 और 3 नाम वहाँ पर पहुंचे जिन्हें बुलाया गया था, वो लेट पहुंचे, लेकिन माना यह जा रहा है कि ज्यादातर नेता वहाँ नहीं पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहीं पर बढ़ गई थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि अब उनकी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनकी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, वो एक साथ रहें, क्योंकि आगे नगर निकाय चुनाव है, इसे लेकर रणनीति बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर तो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जैसे दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो वैसे ही विधायक सांसद भी दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं। हालांकि अगर ये लोग खुद ही पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उनकी विधायकी सांसदी भी खतरे में आ जाएगी, इसीलिए वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें उद्धव ठाकरे पार्टी से निकाल दें। इसीलिए उद्धव ठाकरे के फरमानों का विरोध हो रहा है, उद्धव ठाकरे के फरमानों को माना नहीं जा रहा है, नाफरमानी हो रही है। इसीलिए बार बार कोशिश यही हो रही है उद्धव ठाकरे के विधायकों और सांसदों की, उन्हें कैसे न कैसे पार्टी से निकाल दिया जाए ताकि वो दूसरे गुट में जाकर मिल जाएं। अब जो सीक्रेट डिनर मीटिंग बुलाई गई थी वो अपने नतीजे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे नेता पहुंचे नहीं, उद्धव ठाकरे का मैसेज पूरा नहीं हो पाया, उद्धव ठाकरे की बात पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जो लोग आए थे उन्हें बताया गया, समझाया गया कि सभी को एक रहना और हो सकता है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए। ये बातें वहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई, लेकिन सारी बातें बेमन से थी, क्योंकि मन वहीं पर खत्म हो गया था जब लोग नहीं देखे थे। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो आप इस पर अब क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे का हर दांव महाराष्ट्र में फेल होता हुआ नजर आ रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।